हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए संस्कृत का ओरिजिनल मॉडल पेपर जो कि 2022 का है पढ़ने वाले हैं, जिससे आपका पढ़े हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी रिवाइज हो जाएगा और साथ ही आपको इससे यह पता चलेगा कि हमारे मैट्रिक परीक्षा 2022 की दृष्टि से संस्कृत में कौन सा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, चलते रहिए, आपको जो है ना एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जो कि आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये इस वीडियो का शर्त एक ही है कि आपको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट में करना है। भारतवर्षे केषां महती परंपरा शूयते। तो यहाँ पे बोल रहे कि भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनते हैं। तो आप लोग याद क्या है, भारतवर्ष में हम लोग शास्त्र की परंपरा महती सूर्यते, ठीक ना। तो भारतवर्ष में हम लोग शास्त्र की परंपरा महती सुनते हैं, ठीक ना, महान सुनते हैं। भारतवर्ष में किसकी परंपरा महान है, तो आप लोग याद रखिएगा शास्त्रानाम यानी शास्त्र का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को और आपको लेके चलते हैं। देखिए, जो भी प्रश्न आपको बताते हैं इन प्रश्न से आपका एक तो आप जो पढ़े होंगे उनका रिवाइज होता है, ठीक। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग को पता नहीं कि कौन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका संस्कृत में, तो इनसे ये दूसरा बात का भी इनमें आपको पता चल जाते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके संस्कृत में। तो देखिए बच्चों, अब आपको लेके चलते हैं हम क्या। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर का प्रश्न है कर्मकांड। देखिए बोल रहे कि कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत हैं। कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है। तो आप सभी याद रखिएगा, कर्मकांड ग्रंथ कल्प शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए आप लोग जो है ना जानते हैं, जो बच्चे अच्छे एक्सपीरियंस के हैं और जिसकी तैयारी अच्छी है वो अपना 2 से 4 मिनट टाइम निकाल कर एक बार कमेंट भी कीजिएगा सभी आंसर का। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 3 नंबर का। कह रहे वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। आचार संहिता, विचार संहिता, विहित संहिता और देखिए मंत्र संहिता। आप सभी याद रखिएगा, ये वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ है, विहित संहिता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं फटाफट और देखिए कमेंट भी कीजिए सभी प्रश्न का। चौथा नंबर का प्रश्न है वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। देखिए वेद रूपी शास्त्र जो हमारा नित्य शास्त्र होता है, जिसका उपयोग हम लोग नित्य रूप से करते हैं, उसको हम लोग वेद रूपी शास्त्र कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये वेद रूपी शास्त्र है हमारा नित्य शास्त्र। देखिए शास्त्र मानवों का किसका बोध करता है। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। तो देखिए शास्त्र मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। तो कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला और नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का। देखिए ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो आप सभी याद रखिएगा, ऋषि गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा और ये आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सटीक और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका निरुक्त का क्या अर्थ है। निरुक्त का क्या कार्य है। निरुक्त का क्या कार्य है। यथार्थबोध, वेदार्थबोध, अर्थबोध और तत्वबोध, ठीक ना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये वेदार्थबोध का कार्य कराता है। देखिए निरुक्त विद्या का क्या कार्य है, तो वेदार्थबोध, ठीक ना, वेद के अर्थ का बोध कराता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम बोलते हैं शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, शास्त्र जो है ना मानवों के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह देखिए आपको 9 नंबर का प्रश्न को और हम लोग लेके बढ़ते हैं। देखिए इससे आपका क्यूज भी हो रहा है और आपका प्रश्न का क्या हो रहा है, रिवाइज भी हो रहा है। यहाँ पे अब देखिए प्रश्न है कि महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है। तो संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं ये, और ये प्रश्न 2-3 बार से भी ज़्यादा पूछे गए हैं। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। तो आप सभी को याद रखें, महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है निरुक्तम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को और हम लोग बढ़ते हैं। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे आता है मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। जैमिनी, पाणिनि और देखिए पराशर है और सुश्रुत है। तो आप सभी को याद है मीमांसा दर्शन के रचनाकार जैमिनी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न को। कस्य लक्षणम गुरुणा ज्ञानस्य शासकः प्रोक्तम। कस्य लक्षणम गुरुणा ज्ञानस्य शासकः
प्रोक्तम, तो आप चुके हैं शास्त्रस्य, मतलब किसका जो है ना लक्षण। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर का प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। के सहशास्त्राणां परिचय भविष्यति, के सहशास्त्राणां परिचय भविष्यति, संस्कृत शास्त्रे और देखिए आंग्लन शास्त्रे, भोजपुरी शास्त्र और हिंदी शास्त्र। तो आपसे कहना है संस्कृत साहित्य, संस्कृत शास्त्रे, ठीक ना। देखिए अब देखिए केन कृतं व्याकरण प्रसिद्धम, किसका कृति जो है व्याकरण में प्रसिद्ध है। तो आपसे देखना है पाणिनि का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कस्य षष्ठ अग्नि भविष्यन्ति, कस्य षष्ठ अग्नि भविष्यन्ति, रामायणस्य और महाभारतस्य, पुराणस्य, वेदस्य, मतलब किसका जो है ना 6 अंग जो है भवंती, मतलब किसका 6 अंग है। चलिए यहाँ पे देखिए रामायणस्य, महाभारतस्य, ये देखिए पुराणस्य और वेदस्य। तो आप सोचते हैं वेद का कितना अंग है 6 अंग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कक्ष और देखिए कक्षया क परिवेशति, कक्षा में कौन प्रवेश करता है। तो आपसे याद किया कक्षा में जो है ना शिक्षक, यानी शिक्षक प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आज हम लोग जो है ना 15 प्रश्न का रिवाइज कर लिए हैं, जो कि अपनी मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आगे के लिए मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न काफ़ी आप सभी के मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा के लिए हेल्प करेगा। तो आप लोग जो है ना इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए आए थे। धन्यवाद।